साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी से विनती करती है साथ संगत जी ये वीडियो को लास्ट तक देखें साथ संगत जी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा साथ संगत आपको इस वीडियो के माध्यम से और आपका आशीर्वाद पाने के लिए मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे वाक्य का प्रयोग करती हूँ साथ संगत जी, जिससे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे साथ संगत जी आइए सुनते हैं साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु के लाख लाख धन्यवाद जो हमें फिर से धनतेरस का पावन पर्व देखने का अवसर मिला साथ संगत। धनतेरस यानी धन और तेरस का मिलन साथ संगत। लेकिन आज हम ये सोचें कि सच्चा धन आखिर है क्या साथ संगत। बहुत से लोग इस दिन सोना चांदी बर्तन या कीमती वस्तुएं खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही शुभ धन है साथ संगत। पर निरंकारी विचार हमें यह सिखाता है कि असली धन बाहरी नहीं साथ संगत, बल्कि अंतरात्मा की शांति साथ संगत, प्रेम और संतोष है साथ संगत जी। संत निरंकारी मिशन हमेशा से ये संदेश देता आया है कि जिसके पास ईश्वर का ज्ञान है वही वास्तविक में धनवान है साथ संगत, क्योंकि संसार का सारा धन एक दिन छूट जाने वाला है साथ संगत। लेकिन आत्मिक धन, ईश्वर का ज्ञान, प्रेम, करुणा, सेवा और नम्रता, ये धन कभी खत्म नहीं होता है साथ संगत जी। धनतेरस का अर्थ है अपने भीतर झांकना, देखना कि हमने अब तक कौन सा धन इकट्ठा किया है। क्या सिर्फ धन दौलत, बंगलों और गाड़ियाँ का साथ संगत, या फिर सद्गुणों और भक्ति का धन भी संचित किया है साथ संगत जी। सद्गुरु हमें यह सिखाते हैं कि असली धन वो है जो हमें मानवता की राह पर चलना सिखाए, क्योंकि ये संसार तो माया का बाजार है। यहाँ हर कोई कुछ पाने की दौड़ में है, लेकिन बहुत कम लोग देन की भावना है साथ संगत जी। धनतेरस का सच्चा महत्व तभी समझ आता है जब हम किसी ज़रूरतमंद को कुछ देते हैं साथ संगत। भले ही वो धन ना हो, पर एक मुस्कान, एक सहारा, एक प्रोत्साहन का शब्द है साथ संगत। ये सब भी धन है जो आत्मा को समृद्ध बनाते हैं साथ संगत। संतों ने कहा साथ संगत जी, जिसने अपने भीतर ईश्वर को पहचान लिया वही सबसे बड़ा धनी है साथ संगत। धनतेरस पर हम दीप जलाते हैं, लेकिन याद रखो भाइयों और बहनों, वो दीप सच्चे मायने में तभी जलता है जब हमारे मन के अहंकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। सद्गुरु के ज्ञान से मन का अंधकार मिटता है साथ संगत, और फिर जीवन स्वर्ग से भी अधिक कीमती बन जाता है साथ संगत जी। आज साथ संगत जी, जब हम घर सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो एक क्षण के लिए ये भी सोचे साथ संगत, क्या हमारे मन का घर भी साफ है? क्या साथ संगत वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, लालच जैसी धूल तो नहीं जमा साथ संगत? अगर हाँ साथ संगत, तो इस धनतेरस पर उस धूल को हटाइए। अपने मन में निरंकार के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सेवा का प्रकाश भरिए साथ संगत जी। धनतेरस का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि असली धन सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान धन है साथ संगत, क्योंकि साथ संगत वही धन हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। जब कोई परेशानी आती है तो यही ज्ञान हमें कहता है सब कुछ निरंकार की मर्जी से है साथ संगत, चिंता मत कर। आइए साथ संगत जी, इस धनतेरस पर हम संकल्प लें कि अब हम सोने चांदी का नहीं, बल्कि सद्गुणों और सच्चे प्रेम का संग्रह करेंगे साथ संगत जी। हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वही है सबसे बड़ा धन कमाना साथ संगत जी। साथ संगत जी, सद्गुरु का आभार कि उन्होंने हमें सच्चे धन की पहचान करवाई। साथ संगत, वो धन जो कभी खत्म नहीं होता, वो धन जो आत्मा को अमर बना देता है। इस धनतेरस पे आइए साथ संगत जी, हम सब अपने जीवन में
ये प्रकाश फैलाएं साथ संगत। निरंकार के ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, सेवा का प्रकाश साथ संगत जी। साथ संगत जी, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है साथ संगत? एवं धनतेरस में कौन सी वस्तुएं खरीदे, कौन सा बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए साथ संगत, कौन से सोना कब खरीदना चाहिए तथा झाड़ू कब खरीदना चाहिए? तो साथ संगत जी, आइए इस वीडियो के माध्यम से साथ संगत, दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होता है साथ संगत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसे धनतेरस साथ संगत जी त्रयोदश भी कहा जाता है। इस दिन को साथ संगत विशेष रूप से खरीदी के लिए शुभ माना जाता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, क्योंकि ये समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छे भाग्य प्रतीक है। तो साथ संगत, आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं इसको धनतेरस पर कौन सी 5 वस्तुएं लाना अति आवश्यक है साथ संगत। चलिए साथ संगत जी शुरुआत करते हैं। साथ संगत जी, गांव रामपुर रहे साथ संगत जी। मोहनलाल एक साधारण किसान थे साथ संगत। साथ संगत जी, इस साल उनकी फसल हुई थी साथ संगत जी, और उन्हें उम्मीद थी कि वो इस बार अपने परिवार के साथ अच्छी दीपावली मना पाएंगे साथ संगत। उनकी पत्नी गीता परंपराओं में बहुत विश्वास करती थी और हमेशा कहती थी, धनतेरस के दिन खरीदी हुई चीजें हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि को लेकर आता है साथ संगत। साथ संगत जी, धनतेरस एक दिन सबसे पहले मोहनलाल ने गीता से पूछा, इस बार धनतेरस पे क्या लाना जरूरी है? तो साथ संगत जी, हम बस वही चीज लाएंगे जो घर के लिए सबसे शुभ और जरूरी हो। तो गीता ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें उन 5 चीज़ों के बारे में बताती हूँ जिन्हें लाना बहुत ही शुभ होता है, और हम इन्हें लाएंगे तो देखना हमारा साल भी अच्छा बीतेगा। देखते देखते गीता ने समझाया। साथ संगत जी, धनतेरस पर सोना या चांदी लाना बहुत शुभ माना जाता है। ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है और जीवन में धन संपत्ति का प्रतीक है। साथ संगत, भले ही हम छोटे से चांदी के सिक्के ही खरीदें, लेकिन ये हमें आर्थिक स्थिरता और अच्छे समय की ओर लेकर जाएगा। अगले दिन मोहनलाल और गीता ने बाजार जाकर एक छोटा सा चांदी का सिक्का खरीदा। मोहनलाल ने सोचा, ये तो अच्छी सी चीज है, लेकिन इसके पीछे तो विश्वास है साथ संगत, वो बहुत बड़ा सत्संग है। साथ संगत जी, बाजार में आगे बढ़ते हुए गीता ने कहा, धनतेरस पर बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। ये बहुत, साथ संगत जी, भोजन समृद्धि का प्रतीक है। हम इस साल पीतल का लोटा खरीदेंगे, जिससे हमारे घर में भी कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। मोहन ने पीतल का एक सुंदर लोटा पसंद किया। दुकानदार ने उन्हें बताया, धनतेरस पर लाने वाले बर्तन में से कुछ मिठाइयाँ फल लेकर रखकर लाने से सुख और समृद्धि का आगमन होता है साथ संगत। मोहन ने लोटे के साथ कुछ मिठाइयाँ भी रख ली। बात आती है तीसरे नंबर, झाड़ू। गीता ने मोहन से कहा, साथ संगत। एक दुकानदार ने कहा, इशारा करते हुए कहा, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत जरूरी माना जाता है साथ संगत। ये घर से साथ संगत जी दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है। मोहन साथ संगत जी, ये परंपरा थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने गीता को अपनी बात बताई। उन्होंने एक नई झाड़ू खरीदी और मन ही मन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन को बड़ा अर्थ दे जाती है साथ संगत। साथ संगत जी, 5वां चीज़ है दीपक। मोहन और गीता ने आगे बढ़कर मिट्टी के दीपक खरीदे। गीता ने कहा, धनतेरस पर दीपक लाना और जलाना बहुत शुभ होता है। साथ संगत, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ लक्ष्मी का स्वागत होता है। उन्होंने 2 छोटे छोटे दीपक खरीदे, पर लौटते समय गीता ने बताया, धनतेरस की रात इन दीपकों से घर की हर कोने में स्वागत करेंगे और हम जानेंगे साथ संगत जी धनतेरस 2025 का पर्व साथ संगत जी 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा।
धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। साथ संगत जी, हम जानते हैं ये दीपावली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। सात संगत जी, धनतेरस मुहूर्त 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 से प्रारंभ हो रही है, जो 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 तक रहेगी। सात संगत जी, प्रदोष काल के कारण धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। सात संगत जी, मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के दौरान इस दिन भगवान धनवंतरी अमृत सात संगत जी कलश लेकर प्रकट हुए थे। सात संगत जी, इसीलिए इस दिन स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जाती है। धन की पूजा देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करके सुख समृद्धि प्राप्त की जाती है। सात संगत, खरीदारी का दिन, इस दिन खरीदा गया नया सामान धातु में आर्थिक प्रकृति का सात संगत जी सामना उनका प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के साथ दीपावली का शुरुआत शुरू हो जाता है। सात संगत, जो 5 दिनों तक चलता है, जिसे बोलते हैं भाई दूज। सात संगत, आशा करती हूँ इस वीडियो को आप लोग अच्छा लगा होगा। सात संगत जी, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन सात संगत जी वंतरी अमृत कलश संगत जी समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी सात संगत जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस त्रयोदशी भी कहा जाता है। सात संगत जी, भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। सात संगत, इस दिन दीपावली का पर्व हो जाता है और इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। सात संगत जी, भारतीय संस्कृति में स्वार्थ को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सात संगत जी, मान्यता है कि भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा ज्ञान का सात संगत जी प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वारा सात संगत जी धनतेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। सात संगत जी, भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन वो वैद्य समाज धन सात संगत जी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सात संगत जी, धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले आता है और इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन समृद्धि, स्वास्थ्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय सात संगत इस दिन भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। वो अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर निकले थे। इसी कारण यह दिन आयुर्वेद और आरोग्य के देवता धनवंतरी जी के नाम के दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो भी शुभ वस्तु खरीदी जाती है वो समृद्धि और सौभाग्य लाती है। सात संगत, इसी कारण इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, वाहन आदि खरीदने की परंपरा है। सात संगत जी, धन संपत्ति का समृद्धि तेरस, कार्तिक मास की त्रयोदशी। धनतेरस का मतलब है धन और समृद्धि की 13वीं तिथि। सात संगत, संत निरंकारी विचारधारा के अनुसार धनतेरस का अर्थ केवल भौतिक धन से नहीं बल्कि आध्यात्मिक धन से है। सात संगत, ईश्वर का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, प्रेम, सेवा और विनम्रता का भाव। सात संगत जी, जिसके पास निरंकार का ज्ञान है वही सच्चा धनवान है। धनतेरस हमें याद दिलाती है कि असली समृद्धि तिजोरी में नहीं बल्कि दिल में बसे प्रेम और भक्ति में है।
धनतेरस पर हम अपने घरों को साफ करते हैं, दीप जलाते हैं और वस्तुएं खरीदते हैं साथ संगत। पर असली सफाई मन की सफाई है साथ संगत। ईर्ष्या, घमंड और द्वेष जैसे अधिकार को मिटाकर अगर हम ज्ञान और प्रेम का दीप जलाएं तो वही सच्ची धनतेरस है साथ संगत जी। साथ संगत जी, हम अपने जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रकाश ला सके साथ संगत। ये पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम केवल बाहरी धन नहीं बल्कि सद्गुणों, भक्ति और मानवता का धन अर्जित करें साथ संगत। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा धन है निरंकार का ज्ञान और सच्चा प्रेम साथ संगत जी। साथ संगत जी, सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध समुद्र मंथन से है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ साथ संगत। उस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली। लक्ष्मी जी, कास्तेभ्यो, मणि, चंद्रमा, एरावत हाथी और अंत में भगवान धनत्वरी प्रकट हुए साथ संगत। भगवान धनत्वरी के हाथों में अमृत का कलश था। उन्हें आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना गया साथ संगत। इसी दिन के प्रकट होने के कारण इसे धनत्वरी त्रयोदशी या धनतेरस कहा जाता है। इसीलिए लोग इस दिन दीप जलाते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं और भगवान धनत्वरी की पूजा करते हैं ताकि जीवन में स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि बनी रहे साथ संगत। एक अन्य प्रसिद्ध कथा राजा हेमराज की है। कहा जाता है कि राजा हेमराज के पुत्र की जन्म कुंडली में ये लिखा था कि विवाह के चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसे साथ संगत जी सर्पदंश का योग था साथ संगत। जब उस दिन की रात आई तो उसकी पत्नी ने घर में दीप जलाए और बहुत सारा सोना, गहने और चांदी के सिक्के दरवाजे पर रख दिए। जब यमराज सांप के रूप में वहां पहुंचे तो दीपों की रोशनी चपक से उनकी आंखें साथ संगत जी चौंधिया गई साथ संगत। वे घर के अंदर नहीं जा सके और दरवाजे पर ही रुक गए साथ संगत। इस तरह राजकुमार की जान बच गई। इसलिए इस दिन को यमदीपन कहा जाता है साथ संगत, जहाँ दीपक जलाकर मृत्यु के भय से मुक्ति और दीर्घायु की कामना की जाती है। साथ संगत जी, संत मिशन के अनुसार धनतेरस की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली अमृत वह है जो कलश में था, बल्कि वो ज्ञान है जो निरंकार से जुड़कर मिलता है। समुद्र मंथन का अर्थ है साथ संगत हमारे मन का, हमारे भीतर का मन मंथन, जहाँ अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता है। जब हम अपने भीतर की माया का मंथन करते हैं तब भक्ति, ज्ञान और शक्ति का अमृत निकलता है। असली धन है ईश्वर का ज्ञान और आत्मा की शांति साथ संगत जी। साथ संगत जी, जब मन में प्रेम, विनम्रता और भक्ति होती है तब हमारा जीवन भी अमृतमय हो जाता है साथ संगत। धनतेरस हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है और ईश्वर में आस्था सबसे बड़ी पूंजी है साथ संगत। इसीलिए इस दिन हम केवल सोना या बर्तन नहीं बल्कि सद्गुणों, धन और निरंकार के ज्ञान का दीप अपने दिल में जलाएं साथ संगत जी। साथ संगत जी, धनतेरस के पीछे की कहानी हमें यह सिखाती है ये दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि आध्यात्मिक अमृत प्राप्त करने का है। ये दिन हमें स्वास्थ्य, भक्ति और ज्ञान के धन की ओर प्रेरित करता है और ये याद दिलाता है जिसके भीतर प्रेम और भक्ति का प्रकाश चल रहा है वही सच्चा धनवान है साथ संगत जी। साथ संगत जी, धनतेरस का असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान है साथ संगत। अगर मन में प्रेम और भक्ति का दीप जल गया तो हर दिन धनतेरस है। जिसके पास निरंकार का ज्ञान है वही सच्चा धनवान है। धनतेरस हमें याद दिलाती है कि असली संपत्ति है सेवा, सिमरन और सच्चाई साथ संगत जी। भक्ति का धन, ज्ञान का धन और प्रेम का धन, यही सबसे बड़ा खजाना है। धनतेरस पर घर की सफाई करो, पर सबसे पहले अपने मन की सफाई करो साथ संगत। जिस हृदय में निरंकार बस गया
वहाँ हर पल दीपावली और हर दिन धनतेरस है। निरंकारी जीवन का अर्थ है हर दिन को धनतेरस की तरह पवित्र बनाना। सत्संगत, धनतेरस का दीप केवल बाहर नहीं भीतर भी जलाओ, अज्ञान के अंधकार को मिटाओ। सत्संगत, सच्चा धन वो है जो आत्मा को अमीर बनाए, ना कि तिजोरी को। सत्संगत, धनतेरस का संदेश धन नहीं दया कमाओ, वस्तु नहीं विनम्रता पाओ। जब सत्संगत मन निरंकार से जुड़ जाता है तो जीवन स्वयं दीपमय हो जाता है। धनतेरस हमें यह सिखाती है कि सच्चा उत्सव भीतर का प्रकाश है। सत्संगत, निरंकार में आस्था ही वो अमृत है जो धनतेरस को सार्थक बनाता है। सत्संगत जी, धनतेरस मनाओ ऐसे कि किसी के जीवन में उजाला भर दो। सत्संगत जी, जब सत्संगत जी मन में निरंकार का प्रकाश होगा तब ना कोई अंधकार रहेगा, ना कोई भय, ना कोई अभाव। यही जीवन की सबसे सुंदर धनतेरस है। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो सत्संगत तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।